लाइट है ना ओनली एलिफेंटा केव्स में अवेलेबल है। ये नेचुरल लाइट आती कहाँ से, ये केव्स को एडवांटेज मिला हुआ है, सी एरिया ओशन है। तो ये केव्स, ये टोटल आइलैंड को है ना सर 9 किलोमीटर। फॉर्म का नाम है नटराज शिवा। नट्ट मीन्स नृत्य, नृत्य मीन्स डांस एंड राज मीन्स किंग। तो ये स्कल्पचर को हिंदी में इंग्लिश में कहा जाता है किंग ऑफ द डांसर नटराज शिवा। तो शिव भगवान यहाँ पे आपको कॉस्मिक डांस फॉर्म में दिखाई दे। A UNESCO World Heritage Site, Elephanta Caves is a specimen of rock-cut art and architecture from the times of medieval India. The caves are located on the Elephanta, or Garapuri Island, which is situated at a distance of 11 kilometers from the city of Mumbai. Natively known as Garapuri Lini, the Elephanta Caves that exist today are ruins of what were once elaborately painted artworks. It also provides an amazing view of the Mumbai skyline. You can reach the Elephanta Caves via a ferry ride from Gateway of India. This collection of cave temples dates back to 5th to 7th centuries, and most of them are dedicated to Lord Shiva. There are two groups of alcoves in the site of the Elephanta Caves. The first is a large group of 5 Hindu caves, and the second one is a smaller group of 2 Buddhist caves. The Hindu caves contain the stone sculptures representing the Shiva. वेलकम टू एलिफेंटा आइलैंड। माय नेम इज जतिन गोहिल। जैसे कि देखो आप मुंबई से एलिफेंटा आइलैंड तक आने का जो डिस्टेंस है ना सर ओनली 11 किलोमीटर है। आपके बोट एक पोर्ट के ऊपर लैंड होती है, वहाँ पे आपको क्लाइंब करके ऊपर आए और ऊपर आते वहाँ पे आपने एक बोर्ड पड़ा होगा। वो बोर्ड के ऊपर ये आइलैंड का आपको रियल नेम लिखा हुआ देखने को मिलेगा। ये आइलैंड का जो रियल नेम है ना सर वो घारापुरी है। बेसिकली ये आइलैंड को एलिफेंटा करके बोला जाता है। तो ये घारापुरी ये नाम किसने दिया हुआ था और एलिफेंटा ये नाम किसने दिया हुआ है, उसकी पहले मैं आपको एक शॉर्टकट में स्टोरी बताता हूँ, बाद में केव्स की हिस्ट्री बताता हूँ। तो ये केव्स है ना, ये केव 5th to 7th सेंचुरीज एडी। ये केव्स है ना सर, ये केव जो बिल्ड किया हुआ है 5th to 7th सेंचुरीज एडी में इसको बिल्डअप किया हुआ है। और एक टोटल स्ट्रक्चर है ना, ये मोनोलिथिक स्ट्रक्चर है, मतलब सिंगल पीस ऑफ रॉक में केव्स को बिल्डअप किया हुआ है। और एक केव्स नहीं था सर, ये पहला रॉक का टेम्पल था। तो ये टेम्पल जो डेडिकेट किया हुआ है ना, ये लॉर्ड ऑफ शिवा के ऊपर डेडिकेट किया हुआ है। तो यहाँ पे जो डिवोटीज थे जो उनकी वर्शिप करते थे, ये बेसिकली मराठी कास्ट में जो सब कास्ट आती है वो कास्ट का नाम था गुरव। तो गुरव जाति के जो लोग यहाँ से बिलोंग करते थे ना, तो वही लोग यहाँ पे आपको वर्शिप भी करते समय देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे जो वर्शिप करते थे ना वो कास्ट के लोग थे, तो इन्हीं के कारण उन्होंने ये आइलैंड को नाम डेडिकेट किया हुआ था। वो नाम था घारापुरी। घारापुरी जो नाम है ना, एक कंसेप्ट थ्रू दिया हुआ है। घारा मीन्स प्रीस्ट एंड पुरी मीन्स सिटी, सिटी ऑफ प्रीस्ट, उसका अर्थ होता है भक्तों की दुनिया। और ये आइलैंड के ऊपर है ना सर आपको 3 विलेजेस यानी 3 टाउन देखने को मिलती है। एक है राजबंदर, शेख बंदर और मोराबंदर। ये आइलैंड की जो मेजर पॉपुलेशन है वो टोटल 850। ये आइलैंड की आपको मेजर पॉपुलेशन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। और जैसे केव्स बिल्ड हुई ना, वैसे कर्नाटका किंग यहाँ से चले गए और जाते समय उनको राजबंदर फोर्ट के ऊपर वहाँ पे और एक बड़ा वाला पत्थर दिखा। तो वो पत्थर से उन्होंने एलिफेंट यानी एक हाथी का स्टैचू बनाया। जो एलिफेंट का स्टैचू जो बनाया था ना, वो सिग्निफिकेंस लोगो था, वेलकम सिंबल था। और एलिफेंट का स्टैचू काट करके वो लोग यहाँ से चले गए। तो उनके बाद में यहाँ पे 19th सेंचुरीज में यहाँ पे ब्रिटिश सोल्जर आए, तो उनको एक टूटा फूटा उनके बाद में 1534 में पोर्तुगीज सोल्जर आए। तो पोर्तुगीज सोल्जर को ये आइलैंड का नाम पता नहीं था, तो वहाँ पे उनको फर्स्ट टाइम एलिफेंट का स्टैचू दिखा। तो दिखते वहाँ पे वो शाउटिंग करने लगे एलिफेंटो एलिफेंटो एलिफेंटो। तो इन्हीं के कारण ये आइलैंड को दूसरा एक नाम गिरा जो अभी एलिफेंटा करके बोला जाता है। वो अभी तक इसलिए बोला जाता है ताकि ये आइलैंड को जो फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया हुआ है ना सर, वो पोर्तुगीज सोल्जर ने किया हुआ है। तो इन्हीं के कारण ये आइलैंड को एलिफेंटा करके बोला जाता है। बाद में पोर्तुगीज सोल्जर राजबंदर फोर्ट के ऊपर उतरे और उतरने के बाद वो क्लाइंब करके ऊपर आए और ऊपर आते उनको ये हिंदू रिलीजन के स्कल्पचर देखने को मिले। तो उनका जो गुस्सा था ना, उन्होंने मूर्तिकला के ऊपर निकाला और हर एक स्कल्पचर देखोगे ना तो उनको आपको लेग और आर्म्स डैमेज किए हुए देखने को मिलेंगे। तो पोर्तुगीज सोल्जर यहाँ पे आके शूटिंग प्रैक्टिस करते थे और टारगेट किसको बनाते थे, लेग और आर्म्स को। तो इन्हीं के कारण जो मूर्ति खंडित की हुई ना, जो डिस्ट्रॉय की हुई है ना, उसका मेन रीजन ये है ताकि पोर्तुगीजों के कल्चर के अगेंस्ट से स्टैचूज थे। तो पोर्तुगीज सोल्जर ने स्कल्पचर को डैमेज किया, वो लोग यहाँ से चले गए। उनके बाद में यहाँ पे 19th सेंचुरीज में यहाँ पे ब्रिटिश सोल्जर आए, तो उनको एक टूटा फूटा हुआ अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने इसको पब्लिक प्लेस डिक्लेयर किया। जाते समय वो राजबंदर गांव से चले गए, तो उनको वो एलिफेंट का स्टैचू दिखा, तो उन्होंने वो एलिफेंट का स्टैचू शिफ्ट किया जो मुंबई में जो जू पार्क है ना सर, विक्टोरिया गार्डन,
जिजामाता गार्डन, उसके गेट के नियर बाय अभी तक आपको वो एलिफेंट का स्टैचू देखने को मिलेगा जो ब्रिटिशों ने यहाँ से वहाँ शिफ्ट किया हुआ है। तो ये पब्लिक प्लेस नहीं है सर, ये यूनेस्को साइड है। तो यूनेस्को ने इसको 1987 को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया हुआ देखने को मिलेगा। क्या था दोनों पोर्तुगीज सोल्जर इंडिया में बेसिकली ट्रेड करने के लिए आए थे, जो हम लोग हिस्ट्री में स्टडी करते हैं। आपको ये जो बात पता होगी कि इंडिया में जो कैथलिक कल्चर जो लाया हुआ है ना सर, वो पोर्तुगीज सोल्जर ने लाया हुआ है। बिकॉज पोर्तुगीज सोल्जर इंडिया में ना सर वो ट्रेड करने के लिए आए थे, लेकिन उनका और एक एम था, जहाँ जहाँ वो ट्रेड करने के लिए गए ना सर, वहाँ पे उन्होंने खुद के कल्चर को आगे बढ़ाने का प्रयास किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में जो कैथलिक रिलीजन है ना, वो पोर्तुगीज सोल्जर ने लाया हुआ देखने को मिलेगा। आप कभी गोवा में जाओगे ना, तो गोवा को एक कैथलिक रिलीजन सिटी बोला जाता है। वो क्यों बोला जाता है? क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग है ना, पोर्टुगल लोग वहाँ पे रह चुके थे और उन्होंने जगह जगह पे आपको चर्च क्रिएट किए हुए देखिए। एक एलिफेंटा केव जो आप लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं, जो 1987 को यूनेस्को ने डिक्लेयर किया हुआ है। सेकेंड वन CST छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल्स, उसका नाम था पहले विक्टोरिया टर्मिनल्स, वो 2004 को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया हुआ है। और थर्ड वन कनेरी एक बुद्धिज्म केव्स है, वो टोटल 1990 को समथिंग कुछ तो वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर की भी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे देखोगे ना, तो ये शिव भगवान के ऊपर डेडिकेट की हुई केव्स है। टोटल 9 फॉर्म्स यहाँ पे आपको शिव भगवान के देखने को मिलेंगे। तो ये फर्स्ट फॉर्म है शिव भगवान का, ये फॉर्म का नाम है नटराज शिवा। नट मीन्स नृत्य, नृत्य मीन्स डांस एंड राज मीन्स किंग। तो ये स्कल्पचर को हिंदी में इंग्लिश में कहा जाता है किंग ऑफ द डांसर नटराज शिवा। तो शिव भगवान यहाँ पे आपको कॉस्मिक डांस फॉर्म में दिखाए गए हैं। शिव भगवान की यहाँ पे आपको 8 आर्म्स प्रेजेंट दिख रहे हैं सर। ये 8 आर्म्स जिन्हें हम लोग अष्टभुजा बोलते हैं। अष्टभुजा मीन्स व्हाट, जो 8 साइड है वो सेम और इक्वल है। तो उनकी इक्वालिटी शो करने के लिए यहाँ पे शिव भगवान के 8 आर्म्स प्रेजेंट देखने को मिलेंगी। शिव भगवान ने जो अपने हाथों में जो वेपन होल्ड किया हुआ है, वो वेपन का नाम है जस्ट लाइक एक्स मतलब परसा, जो हम लोग लकड़ी तोड़ने के लिए यूज करते हैं ना, वो शिव भगवान का सेकंड वेपन शिव भगवान ने अपने हाथों में होल्ड किया हुआ देखने को मिलेगा। और शिव भगवान के नियर बाय जो कोबराज होता है ना, जो वर्ल्ड में का सबसे डेंजरस कोबरा माना जाता है वासुकी, जो उन्होंने अपने वेपन के ऊपर होल्ड किया हुआ भी देखने को मिलता है। ये 3 हेड ऑफ ब्रह्मा, ब्रह्मा हैज अ क्रिएटर, ब्रह्मा क्रिएट बाय यूनिवर्सल। तो ब्रह्मा को टोटल कितने हेड होते हैं पता है सर आपको? यू नो टोटल 4 हेड होते हैं, ताकि वो यूनिवर्सल को क्रिएट करता है। तो यूनिवर्सल को 4 साइड होती है, ईस्ट नॉर्थ साउथ एंड वेस्ट। तो ब्रह्मा यूनिवर्सल को क्रिएट करता है। तो यूनिवर्सल के ऊपर ऑब्जर्व करने के लिए ब्रह्मा को भी 4 हेड दिए जाते हैं, लेकिन हम लोग उनको सामने से देखते हैं ना, तो हमको वहाँ पे 3 ही हेड देखने को मिलते हैं। तो ब्रह्मा के बैक साइड में देखोगे ना, तो आपको 4th वन हेड देखने को मिलेगा। तो ब्रह्मा को जो व्हीकल है ना, जस्ट लाइक स्वान, जस्ट लाइक डक देखने को मिलेंगे, वो स्वान है, उनके ऊपर ब्रह्मा बैठे हुए देखने को मिलेंगे। ये शिव भगवान के 2 चाइल्ड्स है, एक एलिफेंट हेडेड गॉड गणेशा, और सेकेंड वन जिसे हम लोग गॉड ऑफ वॉर कहते हैं, जो भगवान के सर सेनापति है, कार्तिक स्वामी यहाँ पे आपको गार्ड के फॉर्म में देखने को मिलेंगे। और ये जो नीचे बैठा हुआ है ना सर, वो म्यूजिशियन है, ड्रम मास्टर तांडू। जस्ट लाइक देखो हम लोग डांस स्टार्ट करते हैं, या तो डांस देखते हैं, डांस कब स्टार्ट होता है? जब भी म्यूजिक बजता है तभी वहाँ पे डांस क्रिएट होता है। तो जब भी शिवा एंड पार्वती माता का कॉस्मिक डांस कॉम्पिटिशन वहाँ पे स्टार्ट होने वाला था ना, तभी वहाँ पे कोई म्यूजिशियन अवेलेबल नहीं था। जो म्यूजिशियन को वहाँ पे प्रेजेंट किया हुआ है ना, म्यूजिशियन का नाम है तांडू। तो इन्हीं के कारण ये डांस फॉर्म का नाम दिया हुआ है तांडव नृत्य। वो यहाँ से आया हुआ है। ये है गॉड और गॉडेस जो शिव भगवान के ऊपर फ्लावर थ्रोइंग करते समय दिखाए हुए हैं। ये है ईगल, ईगल के ऊपर विष्णु भगवान राइड करते समय देखने को मिलेंगे, जो जज है ये डांस के। और उसके नियर बाय आपको एलिफेंट देखने को मिलेगा। एलिफेंट जस्ट लाइक एरावत, एलिफेंट के ऊपर कौन से भगवान राइड करते हैं, जिन्हें हम लोग स्वर्ग के राजा कहते हैं, इंद्र, एरावत, वो यहाँ पे आपको बैठे हुए देखने को मिलेंगे। और शिव भगवान के नियर बाय उनकी वाइफ पार्वती माता है, जो शिव भगवान के साथ डांस कंपटीशन लॉस होने के कारण उनका फेस स्ट्रक्चर देखोगे ना, तो ये साइड में डाइवर्ट होता हुआ देखने को मिलेगा। तो उसके नियर बाय आपको और एक लेडी दिख रही है सर, वो लेडी उनके नियर बाय है, उनका फेस का स्ट्रक्चर टोटली डैमेज किया हुआ है। जो लेडी, जो विष्णु भगवान ने जो फीमेल का फॉर्म क्रिएट किया था, मोहिनी, वो मोहिनी भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो आपको पता है सर शिव भगवान को नटराज क्यों बोला जाता है? यू नो, जब भी शिवा एंड पार्वती माता का कॉस्मिक डांस कंपटीशन जब भी स्टार्ट होता है ना, तो उसमें टोटल 108 यानी 108 स्टेप्स होती है। तो एक स्टेप्स होते हैं ना, बहुत हार्ड होते हैं, डिफिकल्ट होती है। ये ऐसी वाली पोजीशन होती है, और ये लेग होता है ना, हेड को टच करने का होता है। लेकिन तभी है ना, तो स्त्री लोगों की कोई मर्यादा होती है, तो पार्वती माता अपनी मर्यादा का पालन करते हैं, रिस्पेक्ट करती है, और वो स्टेप्स करती नहीं। इन्हीं के कारण क्या होता है, वो शिव भगवान वो डांस कॉम्पिटिशन जीत जाते हैं। और यहाँ पे जो जज होते हैं ना विष्णु भगवान, वो शिव भगवान को नटराज नाम से कहलाते हैं। ये क्यों बनाई जाती थी पता है सर? उनका रीजन क्या था? फर्स्ट रीजन था मेडिटेशन, सेकंड रीजन था वर्शिप, और थर्ड रीजन था बिकॉज उनके समय ना उनके पास है ना स्टोरी राइटिंग स्किल अवेलेबल नहीं थी। तो आने वाले जनरेशन को कल्चर के बारे में कैसे पता चले, तो ये ऐसे स्ट्रक्चर बिल्ड करते थे ताकि वो मैसेज आने वाले जनरेशन को फॉरवर्ड हो सके। तो इन्हीं के कारण ये गुफाएं बनाई जाती थी। इसी समय उन्होंने इसके चेस्ट के ऊपर नाम भी लिखा हुआ है विल्सन, और एक पिलर्स के ऊपर भी आपको कोडिंग लैंग्वेज लिखी हुई देखने को मिलेगी। तो ये सेकेंड फॉर्म है शिव भगवान का। ये फॉर्म का नाम है योगेश्वरी आदि योगी शिवा।
तो यहाँ पे देखोगे ना तो हम लोग हमेशा हिंदू कल्चर के बारे में स्टडी करते हैं। तो ऑलमोस्ट हिंदू कल्चर है ना वर्ल्ड में का एक सबसे ओल्डेस्ट कल्चर माना जाता है। और हिंदू कल्चर ये यूनिवर्सल के ऊपर है ना जैसे बिल्ड हुआ था ना, जस्ट लाइक हिंदू कल्चर समथिंग 5000 ईयर्स ओल्ड है। तो हिंदू कल्चर यूनिवर्सल के ऊपर डेवलप हुआ था ना सर, तभी हिंदू कल्चर पहले दो इसमें डिवाइड था। एक था शैविज्म कल्चर और दूसरा था वैष्णविज्म कल्चर। तो शैविज्म और वैष्णविज्म थे ना वो अलग अलग जगह पे देखने को मिलते हैं। जस्ट लाइक हम लोग महाराष्ट्र से लेकर कर्नाटका तक फॉलो करेंगे ना तो वहाँ पे आपको टोटली शैविज्म कल्चर देखने को मिलते हैं। और वहां से देखोगे ना तो बैंगलोर से लेके आपको तेलंगाना तक है ना वो टोटली आपको वैष्णविज्म कल्चर देखने को मिलते हैं, ताकि वहां के जो लोग थे ना वो विष्णु भगवान को फॉलो करते हुए देखने को मिलेंगे। तो ये टोटली महाराष्ट्र में आता है, ये टोटली आपको शैविज्म कल्चर शो करता है। ये शिव भगवान का सेकेंड फॉर्म है। ये फॉर्म का नाम है आदि योगी शिवा, जिन्हें योगीराज शिवा भी कहा जाता है। उनको इंग्लिश में किंग ऑफ द योगास भी कहा जाता है। तो यूनिवर्सल के ऊपर सबसे पहले भगवान और इंसान भी जो आए हुए थे ना और शिव भगवान ही आए थे, और उन्होंने यूनिवर्सल के ऊपर फर्स्ट टाइम जो मेडिटेशन जो फॉर्म क्रिएट किए हुए थे वो मेडिटेशन फॉर्म यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा पद्मासन के फॉर्म में। लेकिन हम लोग अभी मॉडर्न जनरेशन में जीते हैं। तो मॉडर्न जनरेशन में टोटल ऑल ओवर वर्ल्ड में ना सर 4 टाइप्स में मेडिटेशन फॉर्म किए जाते हैं। एक है कर्म योगा, भक्ति योगा, ज्ञान योगा और राज योगा। तो योगा है ना सर, ये भक्ति योगा है। भक्ति योगा में पोजीशन को नाम दिया हुआ है पद्मा आसन। पद्मा आसन मीन्स व्हाट? पद्मा मीन्स लोटस फ्लावर, और आसन मतलब उसके ऊपर बैठना। उसके ऊपर बैठे हुए शिव भगवान मेडिटेशन फॉर्म में दिखाए हुए हैं। और मेडिटेशन क्यों किया जाता है? पीस ऑफ माइंड, मतलब मन के शांति के लिए मेडिटेशन किया जाता है। तो इसी के कारण उनका फेस का जो स्ट्रक्चर है ना टोटली पीस फॉर्म दिखाया हुआ है। और ये लोटस फ्लावर का बैलेंस होल्ड करने के लिए यहाँ पे देखो लोटस फ्लावर का स्टेम है ना स्नेक डॉटर्स यानी नाग कन्या ने अपने हाथों में होल्ड किया हुआ देखने को मिलेगा। ये शिव भगवान के ऊपर फ्लावर थ्रोइंग करते समय गॉड और गॉडेस देखने को मिलेंगे जो फ्लावर थ्रोइंग करते समय दिखाए हुए हैं। ये ईगल मींस गरुड़ा है। गरुड़ा के ऊपर विष्णु भगवान राइड करते समय दिखाए हुए हैं। उसके नियर बाय आपको बनाना लीफ दिख रहा है सर। ये बनाना ट्रीज उन्होंने इसमें क्यों कार्व किया हुआ है इस कल्चर में? ताकि हिंदू कल्चर हमेशा माइथोलॉजी को फॉलो करता है। उसका एक रीजन यहाँ पे देखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल हमारे घर में करने के लिए हम लोग जाते हैं घर में, तभी भगवान के सामने हम लोग कुछ ना कुछ जो यूज करते हैं, सॉरी कौन सा फर्स्ट टाइम है ना हम लोग जो यूज करते हैं ना वो बनाना ट्रीज का कौन सा पार्ट वहाँ पे यूज करते हैं। वो बनाना ट्रीज का पार्ट क्यों वहाँ पे यूज किया जाता है पता है सर? क्योंकि बनाना ट्रीज का ऑल ओवर पार्ट का ऑब्जर्वेशन करो, उनका लीफ, उनका फ्लावर, उनका फ्रूट या उनका स्टेम, उनके कौन से भी पार्ट को अभी तक आपने कभी बैक्टीरिया लेते समय देखा है सर? उनके कौन से भी पार्ट पे ना सर बैक्टीरिया नहीं लगता। तो इसी के कारण वो प्योर फॉर्म में पाया जाता है। तो उसका यूज घर में गुड लक के लिए या पूजा में क्यों किया जाता है, उसका मेन रीजन ये है। सेकंड थिंग यहाँ पे देखोगे ना तो हिंदू कल्चर में जब भी शादी होती है ना सर, शादी के वक्त एंट्रेंस गेट के बाहर लड़के के घर के बाहर आपको बनाना ट्रीज का एंट्रेंस गेट बनाया जाता है। वो क्यों बनाया जाता है? ताकि हिंदू कल्चर में जितने भी गॉड और गॉडेस होते हैं ना एक प्लेस में होते हैं, वो प्लेस का नाम है हेवन। वो प्योर फॉर्म में पाया जाता है। और लड़की होती है ना हिंदू कल्चर में एक भगवान का रूप मानी जाती है लक्ष्मी का। और शादी के बाद में लड़की खुद की फैमिली छोड़ के नई फैमिली लड़के की तरफ ज्वाइन होती है। तो इन्हीं के कारण लड़की का वहां पे वेलकम करने के लिए जो बनाना ट्रीज का जो एंट्रेंस गेट बनाया जाता है ना उसका मेन रीजन भी माइथोलॉजी से लिया हुआ आपको देखने को मिलता है। सदाशिव का अर्थ क्या होता है? सदा यानी ऑलवेज। जो शैविज्म कल्चर के जो लोग थे ना उनकी वो ट्रिनिटी यहाँ पे देखने को मिलेंगी। ये शिव भगवान के 3 फॉर्म्स है। फर्स्ट वामदेव, तत्पुरुष एंड अघोरी। तो हम लोग भगवान बोलते हैं। भगवान का मीनिंग क्या होता है पता है सर आपको? यू नो भगवान जो वर्ड है ना वो 5 एलिमेंट से क्रिएट हो चुका है। ब मीन्स भूमि, भूमि मीन्स अर्थ, ग मीन्स गगन, गगन मीन्स स्काई, वा मीन्स वायु, वायु मीन्स वाइन, आ मीन्स अग्नि, अग्नि मीन्स फायर एंड न मीन्स नीर, नीर मीन्स वाटर। तो ये 5 एलिमेंट अवेलेबल ही नहीं हो सकते, मतलब ये 5 एलिमेंट ने ना ये यूनिवर्सल को बिल्ड किया हुआ है। तो इन्हीं के कारण वो भगवान नाम वो माइथोलॉजिकल रीजन से लिया हुआ है। और भगवान को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गॉड। गॉड की स्पेलिंग सर G-O-D। G मीन्स जनरेटर, O मीन्स ऑपरेटर एंड D मीन्स डिस्ट्रॉयर। सृष्टि को बनाने वाला, सृष्टि को चलाने वाला, सृष्टि का विनाश करता। जस्ट लाइक हम लोग टेंस के बारे में स्टडी करते हैं 4th स्टैंडर्ड से। कौन सा होता है? फर्स्ट, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। जस्ट लाइक दिस हमारे लाइफ का फॉर्मूला क्या है सर? बर्थ, लाइफ एंड डेथ। जस्ट लाइक दिस उसको लाइफ का फॉर्मूला भी यहाँ पे क्रिएट किया हुआ देखने को मिलेगा। सन, फादर एंड ओल्डर। समझ में आ रहा है सर? हम लोग इसके सामने यहाँ से आपको तीनों स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं सर, तीनों फेस देखने को मिलते हैं। तो हम लोग अभी एंगलिंग वाइज देखेंगे ना तो हर एक एंगल से आपको ओनली 1 फेस देखने को मिलता है। ये 3 है कि उसके लास्ट वन लेफ्ट हैंड साइड दिस वन दिख रहा है सर? वो अघोरी का है। तो आपको फोटो निकाल के दिख रहा है आपको? ओनली 1 फेस है देव का। यहाँ से हमने अघोरी का देखा है। ओके का नाम है बेसिकली जो शिव भगवान का सबसे बड़ा डिवोटीज है रावण, दशानन। तो उनका यहाँ पे शिव भगवान ने ईगो हार्ट करते समय दिखाया हुआ है। ये दशानंद है, उनके 10 हेड है जो 35 सोल्जर ने डैमेज किए हुए हैं।
ये उनकी बैक साइड है, उन्होंने अपने आर्म्स में कैलाश माउंटेन को लिफ्ट किया हुआ है और उसके ऊपर बैठे हुए शिव और शिव भगवान की वाइफ पार्वती माता देखने को मिलेंगी। शिव भगवान का मेन वेपन यहाँ पे त्रिशूल उन्होंने अपने हाथों में होल्ड किया हुआ है। ये शिव भगवान के दो डोरकीपर से जय और विजय। जय और विजय का अर्थ क्या होता है पता है सर? जय और विजय, जय मतलब खुद के अगेंस्ट खुद को जिताना, विजय मतलब अपोनेंट टीम के साथ जीतना। तो जय और विजय ने ना सर पूरी शिव भगवान की स्टोरी क्रिएट की हुई है। फॉर एग्जाम्पल रावण, हिरण्यकश्यप, कंस, जितने भी जो डीमन थे जो शिव भगवान ने खुद के गॉड गिफ्ट दे के उनको बड़ा किया था, वो जितने भी डीमन थे ना वो शिव भगवान के द्वारपाल के रूप थे, जय और विजय। और वही जय और विजय ना अभी हमको किसके साथ दिखाए जाते हैं? विष्णु भगवान के साथ दिखाए जाते हैं। वो विष्णु भगवान के साथ क्यों दिखाए जाते हैं? ताकि उनका ईगो हार्ट किसने किया हुआ है? खुद विष्णु भगवान ने किया हुआ है। रावण का विनाश किसने किया हुआ है? राम भगवान ने। कंस का विनाश किसने किया हुआ है? खुद कृष्ण भगवान ने किया हुआ है। और हिरण्यकश्यप का विनाश किसने किया हुआ है? नरसिंह ने, वो भी विष्णु भगवान का ही अवतार है। तो उनका ईगो हार्ट है ना विष्णु भगवान ने किया हुआ है। तो अभी जो है ना वो विष्णु भगवान के साथ क्यों डोरकीपर्स दिखाए जाते हैं? उसका मेन रीजन ये है। और ये ऊपर से पूरा ब्रह्मांड है जो शिव भगवान को प्रे करते समय देखने को मिलेगा। ये दशानन नाम का जो राक्षस है ना सर, वो सबसे बड़े शिव जी के डिवोटीज होते हैं। जब शिव भगवान की वर्शिप करने के लिए वो बैठते हैं ना, तभी उसे शिव जी प्रकट न होने के कारण उनका ईगो इतना बढ़ता चला जाता है कि वो डायरेक्टली कैलाश माउंटेन के ऊपर जा जाता है। और जहाँ पे भी शिव एंड पार्वती माता कैलाश माउंटेन के ऊपर बैठे हुए रहते हैं ना, वहाँ का पोर्शन कट करता है और उन्हें लिफ्ट करने का प्रयास करता है। लेकिन वही बात जब शिव जी को पता चलती है तो शिव जी को उसी बात का गुस्सा आता है। और गुस्सा आने के बाद शिव जी अपना एक पैर है ना वो जमीन के ऊपर रख देते हैं। और जितना भी पार्ट रावण ने उठाया हुआ रहता है वो पार्ट टोटली अनबैलेंसिंग होता है और इतना प्रेशर से नीचे आता है कि रावण अपनी उंगलियां भी वहाँ से हटा नहीं पाता। तो इन्हीं के कारण रावण की उंगलियां है ना सर उसके नीचे फंस जाती है। वहाँ पे रावण का ईगो हार्ट होता है, गर्वहारण होता है और वहाँ से रावण अपने लंका रवाना होता है। तो रावण का सबसे पहला नाम था क्या था? दशानन। लेकिन उसका नाम विधिकरण किसने किया हुआ है? रावण करके, वो खुद शिव भगवान ने किया हुआ है। रावण नाम का अर्थ होता है दूसरों को रुलाने वाला, अदर क्राइस्ट। और रावण की जो लंका थी ना सर, वो किन्होंने बनाई थी पता है सर आपको? कुबेर सभी का सबसे बड़ा आर्किटेक्चर था। और कुबेर ने वो लंका बनाई थी ना, वो शिव भगवान की बनाई थी। लेकिन हम लोग घर में जब भी नया खरीदते हैं तो वहाँ पे हम लोग पूजा रखते हैं पंडितों के हाथों से। तो वहाँ पे जो पंडित थे ना वो रावण के पिताजी को वहाँ पे बुलाया था। लेकिन हम लोग पंडितों के हाथों से पूजा संपन्न होते ही पंडितों को हम लोग कुछ ना कुछ दक्षिणा में देते हैं। तो वहाँ पे देखोगे ना तो दक्षिणा में देने के लिए शिव भगवान के सामने रावण ने वो लंका मांगी थी, रावण के पिताजी ने वो लंका मांगी थी। तो हंसते हंसते लंका शिव भगवान ने उनको एडप्ट की थी। इन्हीं के कारण वो लंका रावण की क्यों हुई थी उसका मेन रीजन भी हुआ कि वो शिव भगवान की तपस्या यानी वर्शिप करने के लिए बैठता है। तो प्रकट होने के कारण उनका ईगो इतना बढ़ता चला जाता है ना कि वहाँ का वो पोर्शन कट करते उन्हें शिफ्ट करने का प्रयास करते, लिफ्ट करने का प्रयास करते हैं। तो उसका ईगो हट करने के लिए शिव भगवान अपना पैर जमीन के ऊपर रख देते हैं। और जितना भी रावण ने बाग उठाया हुआ रहता है वो अनबैलेंसिंग होता है और इतना प्रेशर से नीचे आता है तो रावण अपनी उंगलियां वहाँ से नहीं निकालता। तो इसी के कारण वहाँ पे रावण का ईगो हट होता है। रावण जो शिव तांडव स्त्रोत आपने सुना है सर, जो रावण ने बोला था वो उसी समय बोला था जहाँ से उंगलियां निकाली थी। समझा है सर? इनके सेंटर में नंदी का स्टैचू था और नंदी हमेशा शिव भगवान का 90 डिग्री स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। तो यहाँ से देखोगे ना तो स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ पे आपको शिवलिंगम देखने को मिलेगा। ओके, तो एक्यूरेट आर्किटेक्चर देखो सर, उनके पास इंस्ट्रूमेंट नहीं था जस्ट लाइक ये ऐसा कंपास वगैरह नहीं थी, वो सनलाइट के ऊपर वो देखते थे डायरेक्शन। तो सरिया दिख रहा है ये रिबिल्ड किया हुआ है स्ट्रक्चर जो आपको पता है ना 40 सोल्जर ने डैमेज किया। तो डाइस गेम कंपटीशन खेलते समय देखने को मिलेंगी। ये शिव भगवान जो उनकी वाइफ पार्वती माता है, ये दोनों के बीच में स्क्वायर टाइप बोर्ड डाइस गेम का बोर्ड देखने को मिलेगा। ये शिव भगवान के दो द्वारपाल है, डोरकीपर है जय एंड विजय। पार्वती माता की 3 सिस्टर्स होली रिवर्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी, गंगा, यमुना एंड सरस्वती। और शिव भगवान और पार्वती माता डाइस गेम कंपटीशन खेलना स्टार्ट कर देते हैं ना सर, तो उन दोनों के ऊपर रेफर करने के लिए जो रेफरी था ना वो यहाँ पे आपको नंदी देखने को मिलेगा। और इसके नियर में आपको वायु देवता है, उनके फेस में से ब्रेथ हवा पास होते समय देखने को मिलेंगी। और जब भी हम लोग शिव भगवान के टेम्पल्स में एंटर्स करते हैं तभी टेम्पल्स के बाहर नंदी का स्ट्रक्चर होता है और उसके आगे आपको टॉर्टोइज का स्ट्रक्चर भी देखने को मिलता है। टॉर्टोइज जस्ट लाइक लकी माना जाता है, तो इन्हीं के कारण वहाँ पे टॉर्टोइज का भी स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। तो यहाँ पे उन्होंने टॉर्टोइज भी काव करके दिखाया हुआ है। उनका चेयर सिंहासन है जहाँ पे शिवा एंड पार्वती माता बैठी हुई है। और शिव और पार्वती माता को चेयर सपोर्ट करने के ऊपर से गॉड और गॉडेस देखने को मिलेंगे जो शिवा एंड पार्वती माता को चेयर सपोर्ट करते समय देखने को मिलेंगे। जब भी शिवा एंड पार्वती माता डाइस गेम कंपटीशन खेलना स्टार्ट कर देते हैं ना, तो कई समय बाद पार्वती माता और डाइस गेम कंपटीशन विन होती है
तो उनका फेस स्ट्रक्चर देखोगे ना तो लिटिल बिट उनका फेस आपको हैप्पी फेस देखने को मिलेगा, बिकॉज यही जो पैनल है ना आप नटराज के पैनल से कंपेयर करोगे ना तो वो भी उन्होंने एंगलिंग वाइज क्रिएट किया हुआ है। और वहाँ पे देखोगे ना तो पार्वती माता का फेस यहाँ पे आपको नर्वस फॉर्म दिखाया हुआ है हस्बैंड एंड वाइफ। तो जस्ट लाइक आने वाली जनरेशन के अंदर पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करने के लिए पॉजिटिव पैनल यहाँ पे क्रिएट किया हुआ देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे वो स्टोरी वो उसी के कारण बिल्ड की हुई ताकि आने वाली जनरेशन को मैसेज फॉरवर्ड हो सके। तो लाइफ में भी सेक्रीफाइस हर एक चीज करनी पड़ती है, तो सेक्रीफाइस स्टोरी यहाँ पे आपको दिखाई हुई है। और ये जो सर्कुलर रिफ्लेक्शन, ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है ना, ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में इसको कहा जाता है सर्कुलर रिफ्लेक्शन। अभी ये जो लाइट है ना यहाँ से भी आती है, तो यहाँ पे देखोगे ना तो ये जो जस्ट लाइक ये पिलर्स है उनकी शैडो देखोगे ना तो यहाँ पे आपको अक्रॉस द लाइन देखने को मिलती है, ट्रांसफर होकर अंदर आती है। कौन से सर शिवा एंड पार्वती माता बैठी हुई है, तो उनको शिवा एंड पार्वती माता को चेयर सपोर्ट करने के लिए, फॉर एग्जांपल देखो हम लोग क्रिकेट या फुटबॉल के मैच देखते हैं, तो हम लोग क्रिकेट की फुटबॉल के मैच देखने के लिए जैसे ग्राउंड में जाते हैं ना तो वहाँ पे हम लोग क्यों जाते हैं, ताकि हमारी टीम की वहाँ पे एनर्जी लेवल हाई करने के लिए वहाँ पे हम लोग जाते हैं चेयर सपोर्ट करने के लिए। तो जस्ट लाइक दिस वहाँ पे शिवा एंड पार्वती माता की एनर्जी लेवल हाई करने के लिए उनको चेयर सपोर्ट करने के लिए वहाँ पे आपको गंधर्व और शुभनीय अप्सराएं देखने को मिलेंगी जो उनको चेयर सपोर्ट करते समय दिखाई गई है। तो आप जानते हैं तो साउथ में ना 3 जो डायनेस्टिक है उन्होंने टोटली हिंदू रिलीजन शिवा वर्स कल्चर बिल्ड किया हुआ देखने को मिलता है। एक है चोला, अष्टकूटा, राजकोट भी है, अष्टकूटा है और चालुक्य। ये 3 डायनेस्टी के ना मोस्ट पॉपुलर है जिन्होंने हिंदू कल्चर को आगे मतलब बढ़ाने का प्रयास किया हुआ है। फॉर एग्जांपल देखोगे ना तो वहाँ पे भी 3 स्कल्पचर मोस्ट स्पेशलिस्ट है। एक है द्रविडियन जिसे इंडियन ओरिजिनल आर्ट कहा जाता है, सेकेंड वन आर्यन और थर्ड वन हम्पी जस्ट लाइक मॉडर्न आर्ट है। तो यहाँ पे देखोगे ना तो सबसे जो ओल्डेस्ट है ना वो द्रविडियन स्कल्पचर है, द्रविडियन आर्ट है। तो ये द्रविडियन आर्ट स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको फॉर्म किया हुआ देखने को मिलता है। और ये पिलर्स के ऊपर आपको छोटे छोटे स्टैचूज दिख रहे हैं सर, ये गणेश एंड कार्तिकेय के स्टैचू। ये नेचुरल लाइट देखो और यहाँ पे देखो ये डॉट डॉट दिख रहे हैं सर आपको, ये बुलेट मार्क्स है। पोर्तुगीज सोल्जर ने यहाँ पे भी ये बुलेट चला के इसको डैमेज किया हुआ देखने को मिलेगा। और ये फॉर्म है ना, ये फॉर्म का नाम है अर्धनारी नटेश्वर, आदि शिव शक्ति, हाफ पार्ट मेल और हाफ पार्ट फीमेल का है। ये वाली साइड के स्ट्रक्चर का ऑब्जर्वेशन करोगे ना तो ये वाली साइड टोटली मेल की है, टोटल शिव भगवान की साइड शो की हुई है। उन्होंने अपने हाथों में होल्ड किया हुआ कोबराज है, शिव भगवान का व्हीकल नंदी देखने को मिलेगा। ये वाले स्ट्रक्चर का ऑब्जर्वेशन करोगे ना तो टोटली फीमेल स्ट्रक्चर है, गले में नेकलेस, हाथ में मिरर और इस साड़ी का जो दुपट्टा होता है ना सर, वो साड़ी का दुपट्टा हाथ से नीचे आते समय देखने को मिलेगा। तो ये वाला स्ट्रक्चर है ना टोटली फीमेल स्ट्रक्चर यानी फीमेल फिगर शो करती है। तो शिवा एंड पार्वती माता ने ये अर्धनारी नटेश्वर का जो फॉर्म है ना वो क्यों क्रिएट किया था पता है सर? हम लोग हिंदू रिलीजन की जो माइथोलॉजी की स्टडी करते हैं ना सर, वो साइंस भी शो करता है। फॉर एग्जांपल देखो ये जो बेसिकली जो शिवा एंड पार्वती माता ने जो अर्धनारी नटेश्वर का जो फॉर्म क्रिएट किया था ना वो क्यों किया था? बिकॉज ब्रह्मा हैज अ क्रिएटर, ब्रह्मा यूनिवर्सल को बिल्ड करता है। तो फर्स्ट टाइम जब ब्रह्मा ने यूनिवर्सल क्रिएट किया था ना तो यूनिवर्सल में जो मेल और फीमेल का जो बैलेंस था वो अनकंफर्टेबल दिखाया था। तो उनका बैलेंस, उनकी इक्वलिटी शो करने के लिए जो शिवा एंड पार्वती माता ने जो फॉर्म क्रिएट किया था वो फॉर्म को अर्धनारी नटेश्वर कहा जाता है। जस्ट लाइक देखो अभी मैं आपको साइंटिफिक लॉ से बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम लोग साइंस में स्टडी करते हैं 8 या 9 स्टैंडर्ड में, तो हम लोगों को जूलॉजी में स्टडी किया जाता है क्रोमोसोम। जो क्रोमोसोम्स होते हैं मेल एंड फीमेल में वो एक्स एंड वाई से शो होते हैं और दोनों में जो इक्वलेशन होता है वो 23 ईच क्रोमोसोम शो करता है। और जब भी उनका कोलैबोरेशन होता है तभी 46 क्रोमोसोम्स हो जाते हैं। बाद में वहाँ पे एक संतान का जन्म होता है और वहाँ से हमारी जनरेशन ग्रोथ होती है। तो ब्रह्मा ने जब यूनिवर्सल क्रिएट किया था तभी यूनिवर्सल आगे बिल्ड नहीं हो रहा था। तो यूनिवर्सल को आगे बिल्ड करने के लिए जो शिवा एंड पार्वती माता ने जो फॉर्म क्रिएट किया था वो फॉर्म को अर्धनारी नटेश्वर कहा जाता है, जो अभी हमको साइंस में क्रोमोसोम द्वारा स्टडी किया जाता है। अभी आपको एक माइथोलॉजिकल स्टोरी बताता हूँ। फॉर एग्जांपल हिंदू रिलीजन में किन्नरों की रिस्पेक्ट की जाती है। वो क्यों की जाती है पता है सर? पता है। किन्नरों का बॉडी स्ट्रक्चर देखोगे ना तो ना ही मेल का होता है ना ही फीमेल का होता है। तो उनका बॉडी स्ट्रक्चर होता है ना जस्ट लाइक दिस, उनका बॉडी स्ट्रक्चर है ना आदि शिव शक्ति के समान माना जाता है। तो इन्हीं के कारण देखो घर में जब भी गुड लक करने का होता है तो किन्नरों को वहाँ पे इन्वाइट क्यों किया जाता है? ताकि उसका मेन रीजन ये है। और अर्धांगिनी हम लोग बोलते हैं, तो अर्धांगिनी ये जो वर्ड जो आया हुआ है वो कहाँ से आया हुआ है? ताकि फर्स्ट टाइम ये यूनिवर्सल के ऊपर फर्स्ट जो मैरिज हुआ था ना वो शिवा एंड पार्वती माता का हुआ था। तो हमारे हिंदू कल्चर में अर्धांगिनी का मीनिंग ये बताया हुआ है कि शादी के बाद में हस्बैंड के हार्ट के ऊपर कब्जा करने वाली उनकी वाइफ होती है। तो जस्ट लाइक दिस ये पैनल वो अर्धांगिनी का मीनिंग भी शो करती है। तो राइट हैंड वाली साइड देखोगे ना तो शिव भगवान की है और लेफ्ट हैंड वाली साइड पार्वती माता की है। तो ऑलवेज हमारा हार्ट है ना वो लेफ्ट हैंड साइड में होता है। तो इन्हीं के कारण पार्वती माता का स्ट्रक्चर वो लेफ्ट हैंड साइड में क्यों दिखाया हुआ है उसका मेन स्टोरी भी यही है।
साइड पे फीमेल है, राइट साइड यस मेल है, जस्ट लाइक अर्धांगिनी आदि शिव शक्ति। फोटो में जैसे नीचे के दिख रहा है ऊपर तो कुछ ये नहीं करते हैं ना सर, ये इनका लाइट joint पानी के सरफेस के ऊपर से होती है और इतनी तेजी से यहाँ पे होती है ना, क्योंकि यहाँ पे आपको ऐसी नेचुरल लाइट परफेक्टली शो होती है। और यहाँ पे देखोगे ना, हम लोग सामने से कोई भी हमारे मतलब हम लोग यहाँ खड़े सामने वाले का फेस देखने को जाओगे ना तो फेस देखेगा नहीं, ताकि वो हमारे आंखों को ब्लाइंड करती है, तो वो इतनी तेजी से अंदर आती है सर लाइट। रिफ्लेक्शन स्टडी करते हैं ना फिजिक्स में, जो लॉज लाए हुए हैं वो पहले से आपको इंडिया में क्योज में बहुत सारे देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे देखोगे ना तो ये मंदिर को उसी दिन वर्शिप की जाती है, रिस्पेक्ट की जाती है, और ये मंदिर को पूरा फ्लावर से डेकोरेट किया जाता है। ये पोर्तुगीज सोल्जर ने ये पैनल को डैमेज क्यों नहीं किया था, ताकि कर्नाटका किंग ने जब ये क्योज बिल्ड की थी तो उनको ये बात पता थी कि उनके पीछे कोई ना कोई सोल्जर आके इसको डैमेज करेगा, तो उन्होंने इसको प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे क्या किया था, टॉप में 2 होल दिख रहे हैं सर, तो ऊपर से नीचे तक उन्होंने यहाँ पे एक शील्ड यानी एक पत्थर का कवर लगा के यहाँ से चले गए थे प्रोटेक्शन के लिए। लेकिन उसके बाद में जब पोर्तुगीज सोल्जर यहाँ पे आया ना तो उनको क्या लगा कि ये पत्थर ही है, तो इन्हीं के कारण उन्होंने इसको टारगेट नहीं बनाया, तो टारगेट किसको बनाया, ये डोर कीपर्स को बनाया, और डोर कीपर्स को डैमेज करके वो लोग यहाँ से चले गए। तो उनके बाद में 19th सेंचुरीज में यहाँ पे ब्रिटिश सोल्जर आए, तो ब्रिटिश सोल्जर को ये लगा कि इसके अंदर कुछ ना कुछ गोल्ड वगैरह रखा होगा, तो इन्हीं के कारण उन्होंने शूटिंग करके बेसिकली जो शील्ड का कवर था ना वो तोड़ा, और उनको यहाँ पे 3 फेस के कारण उनको यहाँ पे 3 फेस वॉल का स्ट्रक्चर दिखा, तो उन्होंने इसको डैमेज नहीं किया, वैसे रख के चले गए। देखने से तो भगवान बुद्धा का ज़्यादा दिख रहा है, लग रहा है ना? बुद्धा के सर के ऊपर मुकुट होते हैं, ताज होते हैं। बुद्धा कभी अपने हाथों में वेपन होल्ड करते हैं सर। बुद्धा शांत साइलेंट और पीस फॉर्म में होते हैं। उनके बाजू में ना ही लेडी देखने को मिलेगी, ना ही कोई नेकलेस वगैरह देखने को मिलता है। तो ये जो है ना सर, हर एक फेयर हर एक स्ट्रक्चर शो करता है, हर एक का कैरेक्टर है वो सर। देखिए ये कौन है, वामदेव तत्पुरुष अघोरी, जस्ट लाइक हिंदू कल्चर की ट्रिनिटी ब्रह्मा विष्णु महेश। तो ये है फर्स्ट फेस बेबी जैसा, ये देखो राइट हैंड बेबी जैसा फेस है, मिडल मैच्योर फेस है, और लास्ट वन अघोरी एग्रेसिव फेस है, तो सन फादर एंड ओल्डर। तो हमको भी 3 स्टेज से गुजरना पड़ता है, तो 3 स्टेज यहाँ पे देखने को मिलेगी। फर्स्ट फेस बेबी जैसा है, जिसको यूनिवर्सल को क्रिएट करता है, यूनिवर्सल क्रिएट करना इजी है, तो इन्हीं के कारण उनका फेस बेबी जैसा स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, उनकी लिप्स उनकी आईज भी क्लोज है, और उन्होंने अपने हाथों में क्या होल्ड किया हुआ है, लोटस फ्लावर। लोटस फ्लावर इंडिया का नेशनल फ्लावर है, और हिंदू रिलीजन में लोटस फ्लावर एक वेलकम सिंबल का प्रतीक माना जाता है। तो यूनिवर्सल के ऊपर क्या होता है, न्यू जनरेशन को डेवलप करता है, तो न्यू जनरेशन को वहाँ पे वेलकम करने के लिए उन्होंने अपने हाथों में लोटस फ्लावर होल्ड किया हुआ देखने को मिलेगा। मिडल फेस जस्ट लाइक मैच्योर फेस है, तो ये 3 फेस में का मेन कैरेक्टर कौन है, मिडल फेस है, तो इन्हीं के कारण उनके ऊपर क्या वो प्रेशर है, तो इन्हीं के कारण उनका फेस मैच्योर फेस दिखाया हुआ है। फॉर एग्जांपल हमारे फैमिली को बिल्ड करने का काम कौन करते हैं, फादर। फादर फैमिली का मेन पर्सन होता है, तो फादर हमारे फैमिली को बिल्ड करने का काम करते हैं, ताकि वो मेन कैरेक्टर होता है फैमिली का। तो वैसे देखोगे ना, तो यूनिवर्सल को आगे बिल्ड करने का काम मिडल फेस यानी तत्पुरुष भगवान करता है, तो इन्हीं के कारण उनका फेस स्ट्रक्चर देखोगे ना तो जस्ट लाइक मैच्योर है, और उनके सर के ऊपर आपको सबसे बड़ा क्राउन शो किया हुआ देखने को मिलेगा, ताकि यूनिवर्सल की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना उन्होंने अपने सर के ऊपर होल्ड की हुई देखने को मिलेगी। और ये जो मिडल स्ट्रक्चर है ना उनको नाम दिया हुआ है और एक पालन पोषण कर, तो उन्होंने अपने हाथों में क्या होल्ड किया हुआ है, मोदक, और एक हाथ से ब्लेसिंग देते समय देखने को मिलेगा, तो इन्हीं की तरह उनको नाम दिया हुआ है पालन पोषण करता। और लास्ट है शिव भगवान का है अघोरी का। अघोरी यानी शिव भगवान का एक एग्रेसिव फॉर्म जो हमेशा स्मशान घाट में पाया जाता है, और उन्हीं के कारण वो किसकी साइन शो करता है, डिस्ट्रक्शन की साइन शो करता है, तो उन्होंने अपने हाथों में होल्ड किया हुआ कोबराज है। और अघोरी का स्थान हमेशा स्मशान घाट में होता है, तो उन्हीं के कारण उनके सर के ऊपर आपको स्कल का सिंबल देखने को मिलेगा, स्केलेटन यहाँ से देखने को मिलेगा, देखो कोने में है मुकुट के ऊपर देखो होली का फेस दिखाया हुआ है, और उन्होंने देखो अपने हाथों में होल्ड किया हुआ कोबराज है, साइन बाय द डिस्ट्रक्शन। तो हर एक फेस है ना उनका कैरेक्टर शो कर रहे हैं सर। देखो उन्होंने देखो आपने नाम है जस्ट लाइक गंगाधर शिवा। गंगाधर शिवा मीन्स व्हाट, गंगा नदी का प्रेशर इतना हाई होता है ना कि डायरेक्टली यूनिवर्सल के ऊपर आती थी, तो यूनिवर्सल पूरा डैमेज हो सकता था। तो यूनिवर्सल को प्रोटेक्ट करने के लिए शिव भगवान ने गंगा नदी का प्रेशर खुद के जटाओं में होल्ड किया था, तो इन्हीं के कारण ये पैनल को नाम दिया हुआ है गंगाधर शिवा। ये शिव भगवान की वाइफ पार्वती माता है,
शिव और पार्वती माता के बीच में भृंगी देखने को मिलेगा। जब भी शिव भगवान गंगा नदी को अपने जटाओं में होल्ड करते हैं ना, तभी उनका प्रेशर इतना हाई होता है कि वो अकेले संभाल नहीं पा सकते थे, तो उनको सपोर्ट देने के लिए ये भृंगी यहाँ पे खड़े हुए हैं और भृंगी के सर के ऊपर शिव जी ने अपना हाथ रखा हुआ देखने को मिलेगा। ये भगीरथी किंग्स है जो गंगा नदी को जमीन के ऊपर लाते समय यहाँ पे आपको वर्शिप करते समय देखने को मिलेंगे। ये 3 हेड और ब्रह्मा है, एलिफेंट के ऊपर इंद्र है। वहाँ पे देखोगे ना तो जल के देवता है, उन्होंने अपने हाथों में फिश होल्ड किया हुआ है, वरुण देवता है। शिव भगवान के सर के ऊपर आपको 3 फेस ऑफ गॉड का स्ट्रक्चर दिख रहा है सर, और 3 फेस ऑफ गॉड ब्रह्मा नहीं है, पार्वती माता की 3 सिस्टर्स है और तीनों की तीनों होली रिवर्स है, गंगा, यमुना और सरस्वती। और उनके बैक साइड में जो स्ट्रक्चर दिख रहा है सर, वो जस्ट लाइक लोटस फ्लावर नहीं हो, गंगा नदी का प्रेशर है जो रिलीज होते समय दिखाया हुआ है। तो गंगा नदी को होली रिवर क्यों बोला जाता है? यू नो सर, बिकॉज गंगा नदी है ना सबसे पहले हेवन में चलती थी, स्वर्ग में रहती थी, तो इन्हीं के कारण गंगा नदी को जो होली रिवर बोला जाता है ना, उसका मेन रीजन ये है कि भगीरथ राजा के पूर्वज है ना एक पंडित के श्राप में मारे जाते हैं, तो उनकी अंतिम विधि पूरी करने के लिए उनकी जो ऐश होती है ना पानी में विसर्जित करने के लिए उसके पास ना ही ओशन अवेलेबल होता, ना ही रिवर यानी रिवर भी अवेलेबल नहीं होती। तो इन्हीं के कारण भगीरथ राजा है ना गंगा नदी को प्रार्थना करता है और गंगा नदी को बोलता है कि तुम मेरी प्रार्थना है ना वो स्वीकार करो। तभी गंगा नदी उसे बोलती है कि मैं तेरी प्रार्थना है ना वो स्वीकार कर सकती हूँ, लेकिन मैं ऊपर से नीचे इतनी प्रेशर से आऊंगी ना कि तेरी यूनिवर्सल है ना पूरी डैमेज हो सकेंगी। तो यूनिवर्सल को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए शिव भगवान खुद के जटाओं में गंगा नदी का प्रेशर होल्ड करते हैं और उसको जकड़ के बांध लेते हैं। और जैसे ही गंगा नदी का प्रेशर कम होता है ना, तो वैसे शिव भगवान उन्हें अपने जटाओं में से रिलीज कर देते हैं, बाद में वो नदी जमीन के ऊपर आके बहने लगती है। तो गंगा नदी को बेसिकली भगीरथी नाम से बोला जाता है। वो क्यों बोला जाता है? ताकि भगीरथी राजा ने उनको जमीन के ऊपर आने का रास्ता जो दिखाया था ना, भगीरथ राजा ने दिखाया था और वर्शिप भी भगीरथ राजा ने की थी। तो इन्हीं के कारण गंगा नदी को जो भगीरथी नाम से बोला जाता है, उसका मेन स्टोरी भी यही है। और ये उनका स्टोर रूम था उनके पास, ताकि यहाँ पे देखोगे ना तो यहाँ पे ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा है। और सेकंड रीजन यहाँ पे जो बंदर है, मंकीज है ना जो फार्म है ना वो डिस्ट्रॉय कर देते थे। तो इन्हीं के कारण उन्होंने है ना ये जो बेसिकली जो फार्मिंग जो ऑक्यूपेशन था ना वो बंद किया हुआ है। और यहाँ पे जितने भी जो लोग हैं ना अभी वो टूरिज्म के ऊपर डिपेंड है, जो इनकम सोर्स है ना उनका वो टूरिज्म ही है अभी। ये शिव भगवान है, उनकी वाइफ पार्वती माता है। पार्वती माता के पीछे उनके पिताजी हिमालय है। ये उनकी माँ है मेनका, जो अपने पति के साथ अपने लड़की का कन्यादान करते समय देखने को मिलेंगी। ये मून गॉड है, उनके पीछे आपको हाफ मून देखने को मिलेगा। और उन्होंने अपने हाथों में जो होल्ड किया हुआ जो पॉट है ना, वो पॉट में उन्होंने हनी होल्ड किया हुआ देखने को मिलेगा। तो उनके पास वो चंद्र भगवान क्यों दिखाया हुआ है पता है सर? मून गॉड वहाँ पे क्यों कार्व किया हुआ है? क्योंकि हमारे हिंदू कल्चर में जब भी शादी होती है तो शादी में वहाँ पे सबसे मेन कैरेक्टर मामा होता है। तो पार्वती माता को कोई मामा नहीं था, तो मामा की भूमिका कैरी करते समय यहाँ पे कोई चंद्र भगवान देखने को मिलेंगे। और उन्होंने अपने हाथों में जो पॉट होल्ड किया हुआ है ना, वो पॉट में हनी है। तो उन्होंने उसमें हनी क्यों होल्ड किया हुआ है? बिकॉज हिंदू कल्चर में ना वो स्वीट एक प्योर फॉर्म माना जाता है। तो हम लोग कोई भी गुड लक करने के लिए जाते हैं ना, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ स्वीट खिलाया जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल हम लोग देखो शादी में किसी के जाते हैं, तो शादी में हम लोग किसी के जाते हैं ना, तो सबसे पहले वहाँ पे आपको कुछ ना कुछ स्वीट खिलाया जाता है। एक तो आइसक्रीम होता है, नहीं तो जूस होता है। वो स्वीट क्यों खिलाया जाता है? ताकि हम लोग हमारे हाथों से ना कपल को ब्लेसिंग देने के लिए वहाँ पे जाते हैं। तो वो ब्लेसिंग भी दे रहे ना, वो भी स्वीट होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। इन्हीं के कारण वहाँ पे उनका मुंह मीठा किया जाता है। तो पहले केस में ना आइसक्रीम थी ना जूस था, तो पहले केस में प्योरिटी का प्रतीक हनी है। तो वो हनी बांटते समय मून भगवान यहाँ पे देखने को मिलेंगे। जो कंसेप्ट जो आया हुआ है ना हनीमून जो वर्ड, वो यहाँ से आया हुआ है। हनीमून का अर्थ होता है मधु चंद्रमा, वो यहाँ से आया हुआ है। और शिवा एंड पार्वती माता के बीच में एक लेडी दिख रही है मैम सर, ये सरस्वती माता है, जो उन दोनों का गठबंधन करते समय दिखाई दी है। और शादी में बेसिकली हिंदू कल्चर में ना पंडित होता है जो मंत्र बोलते समय दिखाया जाता है। तो पंडित की भूमिका साकार करते समय यहाँ पे आपको विष्णु भगवान देखने को मिलेंगे। और कपल अग्नि को साक्षी मानकर जो 7 राउंड लेते हैं, कोई वो 7 राउंड लेने के लिए अग्नि फायर करते समय यहाँ पे आपको 3 हेड ऑफ गॉड ब्रह्मा यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो अभी हम लोग शादी देखते हैं फॉर एग्जाम्पल हिंदू रिलीजन में, तो हिंदू रिलीजन में शादी होती है ना सर, दोनों के पीछे दोनों की फैमिली होती है। तो यहाँ पे क्या दिखाया हुआ है? पार्वती माता के पीछे उनकी फैमिली है, लेकिन शिव जी के पीछे उनकी फैमिली नहीं है। उनके पीछे फैमिली क्यों नहीं है? ताकि शिव जी स्वयंभू है, खुद के खुद है, उनकी कोई फैमिली नहीं है। तो शिव जी के फैमिली से कौन बिलोंग करते थे? उनको सपोर्ट करने के लिए शादी में कौन आए थे? यक्ष, दक्ष और अघोरी। वो शिव भगवान को ऊपर से ब्लेसिंग देते समय दिखाई दे। अच्छा। और हिंदू कल्चर में जो 7 राउंड लिए जाते हैं ना अग्नि को साक्षी मानकर, वो कौन से साइड से लिए जाते हैं? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज, यस। तो वहाँ पे जो पैनल दिखा आपने गंगाधर शिवा का, वो पार्वती माता की साइड कौन सी साइड में थी? लेफ्ट हैंड साइड में। बिकॉज वहाँ पे क्या होता है, हम लोग जो राउंड लेते हैं ना क्लॉकवाइज डायरेक्शन से ले जाते हैं। पहले लड़की 4 ले लेती है और बचे हुए 3 फेरा लड़के ले लेता है। तो पार्वती माता ने वहाँ पे वो क्या किया हुआ है? आफ्टर मैरिज दिखाया हुआ है। और यहाँ पे बिफोर मैरिज देखने को मिलेगा। पार्वती माता के वहाँ पे 4 राउंड कंप्लीट हो चुके हैं। और पार्वती माता यहाँ पे देखोगे ना तो साइड चेंज की हुई देखने को मिलेंगी। और बचे हुए 3 राउंड यहाँ पे आपको शिव जी लेते समय देखने को मिलेंगे।
रिस्पेक्ट पूजा की जाती है। एक है ओम, दूसरा है स्वास्तिका। तो स्वास्तिका के फॉर्म में शिवलिंगम बिल्डअप किया हुआ है और इस स्वास्तिका के फॉर्म में 4 डोर यहाँ पे आपको अवेलेबल देखने को मिलेंगे। आप कौन से भी एंट्रेंस से अंदर जा सकते हो। और हिंदू रिलीजन में शिवलिंगम की रिस्पेक्ट क्यों की जाती है पता है सर? साइंटिफिक लॉस है, आपको पता है? साइंस में देखो हम लोग एटम्स के बारे में स्टडी करते हैं। जो एटम्स होते हैं ना मोस्ट डेंजरस कितने एटम्स होते हैं और कौन कौन से हैं? वो अलग, जैसे प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन। ओके, तो शिवलिंगम में है ना सर एक ही स्ट्रक्चर में पाया नहीं जाता। तो शिवलिंगम का आप ऑब्जर्वेशन करो, ये डोम स्ट्रक्चर है, उनके ऊपर आपको कभी देखोगे ना तो 3 लाइन्स देखने को मिलती है। तो हिंदू कल्चर की ट्रिनिटी जिन्हें त्रिभुज कहा जाता है, तो शिवलिंगम में है ना सर 3 फॉर्म दिखाए जाते हैं। एक है सरफेस जमीन की, दूसरा योनि स्ट्रक्चर, थर्ड वन डोम स्ट्रक्चर। तो वहाँ पे 3 भगवान का वास होता है, 3 फॉर्म वहाँ पे दिखाई जाते हैं। हिंदू कल्चर की ट्रिनिटी वहाँ पे शो होती है, ब्रह्मा, विष्णु एंड महेशा। ब्रह्मा ये सरफेस है, विष्णु योनि स्ट्रक्चर है और महेशा डोम स्ट्रक्चर है। तो प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स तीनों एलिमेंट एक ही स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं। तो इसी के कारण हिंदू रिलीजन में शिवलिंगम को एनर्जी सोर्स ऑफ लाइफ कहा जाता है। क्यों बोला जाता है उसका मेन रीजन ये है, तो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो निगेटिव साइन शो करते हैं और जितने इलेक्ट्रॉन्स की जो ऑर्बिट बढ़ते चले जाते हैं ना, इलेक्ट्रॉन्स हमेशा ऑर्बिटल शेप में राउंड करते हैं। तो डोम स्ट्रक्चर देखोगे ना तो वहाँ पे शिवलिंगम जो शिव भगवान के साइन शो करते हैं, शिव एज अ डिस्ट्रॉयर है और जितने ऑर्बिटल बढ़ते चले जाते हैं ना उतनी इलेक्ट्रॉन्स की पावर बढ़ती चली जाती है। तो डोम स्ट्रक्चर शिव भगवान वहाँ पे शो करता है। तो वहाँ पे वो एनर्जी सोर्स ऑफ लाइफ क्यों कहा जाता है? ताकि वहाँ पे वो 3 एलिमेंट्स पाए जाते हैं, 3 एटम्स पाए जाते हैं। तो साइंटिफिक लॉ से हिंदू रिलीजन में शिवलिंगम की जो रिस्पेक्ट और पूजा जो की जाती है ना वो साइंस ने इस तरह प्रूव किया हुआ देखने को मिलता है। फॉर्म है, ये फॉर्म का नाम है एंग्री फॉर्म ऑफ शिवा। एंग्री लगता ही है फेस से। उनका फेस का ऑब्जर्वेशन करो, उनके आईज बड़ी बड़ी है, उसका जॉ ओपन है, उनके सर के ऊपर स्केलेटन का सिंबल है। शिव भगवान के यहाँ पे एटम प्रेजेंट है। शिव भगवान ने अपने हाथों में जो वेपन होल्ड किया हुआ है वो वेपन का नाम है स्वॉर्ड, तलवार होल्ड की भी है। शिव भगवान ने अपने गले में देखोगे ना तो कुंडमाला, स्कल की मतलब स्केलेटन की माला भी पहनी हुई है। शिव भगवान ने अपने आर्म्स में क्या बेल होल्ड की हुई है। बेल जहाँ पे शिव भगवान अपने हाथों में डमरू होल्ड करते हैं ना सर, वही हाथों में उन्होंने बेल होल्ड की हुई है। वो बेल क्यों होल्ड की हुई है? फॉर एग्जाम्पल देखो हम लोग एग्जाम में जाते हैं तो एग्जाम खत्म होने से पहले 10 मिनट पहले वहाँ पे हमको अलर्ट किया जाता है, वार्निंग बेल दी जाती है। तो वैसे देखो कोई भी भगवान कोई भी डीमन का किल करते समय उनको वहाँ पे क्या किया जाता है? अलर्ट किया जाता है। तो वही वो राक्षस को अलर्ट करने के लिए शिव भगवान ने अपने हाथों में बेल होल्ड की हुई है और नीचे वाले हाथों में उन्होंने बाउल होल्ड किया हुआ है। बाउल इसलिए होल्ड किया हुआ है ताकि वो डीमन का ब्लड जमीन के ऊपर गिरे नहीं, इन्हीं की वजह से वो ब्लड अपने बाउल में होल्ड करते समय देखने को मिलेगा। उसके नियर बाय वो डीमन है, वो डीमन का नाम है अंधकासुर। अंधका मींस वो ब्लाइंडनेस होता है और उसका जन्म भी है ना सर वो डार्कनेस के वजह से वो क्रिएट होता है। तो इसी के कारण उसको नाम दिया हुआ है अंधकासुर। और वो भी लड़का है ना सर वो शिव और पार्वती माता का ही होता है। जब पार्वती माता वो स्वेट आता है ना, पसीना आता है, तो पसीने का एक बूंद एक नदी के पात्र में एक फॉल डाउन होता है और फॉल डाउन होने के बाद एक डीमन का जन्म होता है और वही वो डीमन शिव भगवान का सबसे बड़ा डिवोटीज हिरण्यकश्यप उनको शिव भगवान एडॉप्ट कर देते हैं। बाद में वही एक लड़का एक राक्षसों में पला बड़ा रहता है और वो बड़ा होने के बाद राक्षस यानी एक डीमन बन जाता है। और राक्षस बनते हैं ना सर वो ब्रह्मा की प्रार्थना करता है। ब्रह्मा एज अ क्रिएटर, ब्रह्मा पावर के गॉड है, ब्रह्मा उन्हें गॉड गिफ्ट देते हैं। गॉड गिफ्ट ये रहता है कि जिधर भी अंधका को कट गिरेगा वहां से वो ब्लड जमीन के ऊपर फ्लो होगा तो उसके एक ड्रॉप में से ना सर 1000 ऑफ अंधका क्रिएट हो सकते हैं। तो वही वो गॉड गिफ्ट का गलत फायदा उठाता है और जो भी वर्शिप करने के लिए डिवोटीज बैठे हुए रहते थे वो जाके उनको डिस्टर्ब करता था और इरिटेट भी करता था। तो इन्हीं के कारण वो लोग अंधका के ऊपर निराश होते हैं और शिव भगवान को प्रे करते हैं, शिव भगवान की वर्शिप करते हैं और शिव भगवान उसके बाद में अंधका के साथ फाइट करते हैं। आखिर में उसका सर धड़ से अलग करते हैं और वो ब्लड जमीन के ऊपर गिरे नहीं, इन्हीं वजह से वो ब्लड अपने बाउल में होल्ड करते हैं और उसे सब कर लेते हैं। तो शाम को बाहर निकालने के लिए हम लोग उनकी वर्शिप करते हैं और बेल बजाते हैं। तो वहाँ से हमारे घर में जो निगेटिव एनर्जी होती है ना वहाँ से वो बाहर जाती है और शाम के टाइम भगवान का होता है और भगवान इंटर्स होते हैं। तो इन्हीं के कारण वो निगेटिव एनर्जी को बाहर निकालने के लिए वो बेल्स और वर्शिप की जाती है। ये बेबी गार्ड्स यहाँ पे क्यों कार्ड पे जितने बड़े स्ट्रक्चर उनके नीचे बेबी गार्ड्स है, वो क्यों है? वो सपोर्टिंग पार्ट है, आर्किटेक्चर का पार्ट है, अनबैलेंसिंग पार्ट को सपोर्ट दिया है। प्लास्टिक वेस्टेज मटेरियल उसमें फेंक देते हैं तो इन्हीं के कारण उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जाली लगाई है। This is rainwater harvesting. How deep is that? 32 feet deep. Yes, and length also 28 feet. पानी साफ नहीं है पर
हाँ, पानी जो है ना सर, ये जस्ट लाइक रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, और यहाँ पे जितने भी जो लोग हैं वो यही का ही पानी पीते हैं, बिकॉज ये केव जब भी बनाई थी ना तो यहाँ पे उनको पानी नहीं था स्वीट वाटर, तो स्वीट वाटर के लिए उन्होंने यहाँ पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग बिल्ड किया हुआ देखने को मिलेगा। इसकी डीप थे ना वो 32 फीट डेप थे, उसकी लेंथ में 8 फीट है। यहाँ से आता है सर, देखो यहाँ पे नॉर्मली पत्थर दिख रहा है सर आपको लगाया हुआ, हाँ वहाँ से वो पानी ऐसे कलेक्ट किया जाता है, वहाँ से स्ट्रक्चर बनाया जाता है पानी के लिए, पाइपलाइन जैसे होती है ना, वैसे स्ट्रक्चर ऊपर से यहाँ तक लगाया जाता है। अच्छा, बारिश के टाइम में बंद कर क्रिएट हो चुका है, और ये इग्निशियन रॉक है, बेसॉल्ट रॉक जस्ट लाइक लावा से क्रिएट होता है। तो इंडिया में टोटल 96-97% केव ये इग्निशियन रॉक में बिल्डअप की हुई देखने को मिलती है। तो तभी का मैं आपको एक आर्किटेक्चर शो करता हूँ। हम लोग देखो, कोई भी अभी तक आपने किसी केव को एक्सप्लोर किया हुआ है सर? कौन सी सर? लाइट है ना, ओनली एलिफेंटा केव्स में अवेलेबल है। ये नेचुरल लाइट आती कहाँ से? ये केव्स को एडवांटेज मिला हुआ है, सी एरिया, ओशन है। तो ये केव्स, ये टोटल आइलैंड को है ना सब 9 किलोमीटर का सर्कम्फ्रेंस एरिया लगा हुआ है, और इसके नियर बाय टोटल ओशन है। तो ओशन के ऊपर जो सनलाइट गिरती है वो गिरने के बाद सीधा रिफ्लेक्ट होकर अंदर आती है। इन्हीं के कारण यहाँ पे आपको सुबह से लेकर शाम तक ऐसी नेचुरल लाइट देखने को मिलती है। सेकंड रीजन यहाँ पे देखोगे ना तो थोड़ा सा आपको बेटर फील हो रहा है सर, कोल्डनेस फील हो रहा है। उसको साइंस के लैंग्वेज में कहा जाता है एयर वेंटिलेशन या तो क्रॉस वेंटिलेशन। सामने से अंदर हवा आती है, लेकिन उनको पास होने के लिए अपोजिट साइड में 2 खुले स्पेस अवेलेबल है। तो इन्हीं के कारण क्या होता है, यहाँ पे वो हवा खिलती रहती है, तो इन्हीं के कारण यहाँ पे आपको एयर वेंटिलेशन या तो क्रॉस वेंटिलेशन बिल्डअप किया हुआ देखने को मिलेगा। और थर्ड रीजन, ये केव्स बिल्डअप करने के लिए उनको यहाँ पे 150 ईयर्स लगे थे, लेकिन उसी समय उनके पास यहाँ पे पीने के लिए स्वीट वाटर अवेलेबल नहीं था। तो स्वीट वाटर के लिए उन्होंने यहाँ पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी बिल्ड किया हुआ है। और फोर्थ रीजन यहाँ पे देखोगे ना तो ये स्कल्पचर जब भी पोर्टुगीज सोल्जर ने डैमेज किए थे ना सर, तभी उन्होंने केव्स को कोलैप्स करने का प्रयास किया था। तो उनको यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग क्या हुई कि उनको ये बात पता नहीं थी कि ये केव्स मोनोलिथिक स्ट्रक्चर से बिल्ड किया हुआ है। फॉर एग्जांपल, हम लोग कोई भी टावर या कोई भी चीज बनाते हैं तो हम लोग कहाँ से स्टार्ट करते हैं बनाने का? वो नीचे से बेस से लेके टॉप तक। तो ये केव्स जो बनाई हुई है ना सर, ये मोनोलिथिक स्ट्रक्चर जो बिल्ड किए जाते हैं ना, वो अपोजिट डायरेक्शन से बिल्ड किए जाते हैं। ये केव्स को ऊपर से नीचे बनाया हुआ है और बाहर से अंदर तक बनाया हुआ है। तो ये केव्स में जो पिलर फॉर्म किए थे ना, ये सब सर डेकोरेशन फॉर्म में बनाए हुए थे। जब पोर्टुगीज सोल्जर ने सभी पिलर डैमेज किए ना, तो उसके बाद में ये सभी पिलर्स हवा में लटके हुए थे, हैंगिंग किए हुए थे। तो इसको फिर से ASI ने 1990 से लेकर 1992 तक आर्टिफिशियली रिनोवेट किया हुआ देखने को मिलेगा। तो ये टोटली पिलर्स है ना 36, नीचे से आपको सीमेंटेड देखने को मिलेंगे। अच्छा। अभी इनके फोटोज देखे सर आपने, ये हैंगिंग किए हुए थे, आपको दिखा दो। बैग में परवान ना, बैग में यहाँ से ट्रैकिंग बहुत सारे जो गेट्स वगैरह की कैलोरी कम होता है, लेकिन क्या है? अच्छा, ये कंट्री से बोल रहा है ये टाउन है, हाँ, जहाँ से हम लोग आए ना सर, उसके नियर बाय वो गाँव है। यही बोल रहे अपनी वाइल्ड एनिमल्स ये पोलिस ना कोण बर्तन ब्रिटिश गवर्नमेंट। हाइड्रोलिक सिस्टम। अच्छा, इतना क्रोसिव जो सर्कम्फ्रेंस दिख रहा है 360 डिग्री का, वो रोटेट करती थी, घूमती थी। और ये 8 मेटल से बनी हुई है। समथिंग 1906 या 1908 में ये बिल्ड की हुई है कैनन, खुद के प्रोटेक्शन के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट। नहीं, ये सब ये स्ट्रक्चर ये सर ये भी उसी समय का है, लेकिन ये खराब हो चुका है, लेकिन वो खराब नहीं है। और ये देखो, पुलिस ने पूरा कचरा डाला हुआ है। ग्राम पंचायत नहीं, उसका ग्राम का नाम